नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं जयपुर सांसद महेश जोशी जी। जोशी साहब आपका नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी। आप सांसद बने, पहले एमएलए रहे। क्या देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी है काम की, निश्चित रूप से पूरा लोकसभा क्षेत्र और एक एमएलए के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अंतर होता है, लेकिन व्यस्तता कितनी मानते हैं आप? देखिए, व्यस्तता तो 8 गुनी हो ही जाती है। हम ये सोचें कि व्यस्तता में कमी आएगी, वो संभव नहीं है। और चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो और चाहे सांसद हो, 24 घंटे भी हर जगह पे कम पड़ते हैं। सांसद के साथ परेशानी एक और है कि सांसद को 7-8 महीने का टाइम दिल्ली में देना पड़ता है। वहाँ हाउस में रहो, कमेटियों की मीटिंग में आओ, कमेटियों के दौरों में जाओ। और अगर ये सब हम नहीं करें तो जिस जिम्मेदारी को देके जनता ने हमको दिल्ली भेजा है, हम उसको पूरी नहीं करते। जी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे संसद का सत्र मेरे नहीं छूटे, कमेटियों की मीटिंग नहीं छूटे, कमेटियों के दौरे नहीं छूटे। उन दौरों में सीखने को मिलता है। हमको ये अंदाजा होता है कि कहाँ हमारा शहर स्टैंड कर रहा है, कहाँ हमारा लोकसभा क्षेत्र स्टैंड कर रहा है, कहाँ दूसरे लोकसभा क्षेत्र और दूसरे शहर और दूसरे राज्य स्टैंड कर रहे हैं। तो मिलना जुलना, भिन्न भिन्न जगहों पर जाना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जानकारी हासिल करना, ये भी विकास का एक ये कहना चाहिए एक तरीका है कि इसको हम विकास कैसे करें, इसकी योजना बनाने का एक तरीका है। तो 7-8 महीने साल में से चले जाते हैं लोकसभा क्षेत्र में। संयोग से मैं विधायक भी रहा, तो जहाँ से मैं पहले विधायक रहा, वहाँ के लोग आज भी ये मेरे से उम्मीद करते हैं कि मैं उसी तरीके से उनके बीच में मौजूद रह सकूँ जैसे विधायक बनने के बाद उनके बीच में मौजूद रहता। वो संभव नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ कि सांसद बनने के बाद जो कुछ काम केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जयपुर के विकास के लिए किए गए हैं, मैं उन कामों से संतुष्ट हूँ। जी। मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त विकास जयपुर का हुआ है। जी, बहुत सारी कमेटियों की आपने बात की कि उनमें है और जाना भी होता है। राजस्थान की अगर बात करें अदर स्टेट से, तो कहाँ पाते हैं डेवलपमेंट के मामले में, जिन भी चीज़ों को आप लोगों मैं ने ये कह देखा है? सकता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कोई कैपिटल है किसी स्टेट की, तो वो जयपुर है। जयपुर का जितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है, जयपुर की जिस तरीके से जयपुर का महत्व बढ़ रहा है, जिस तरीके से जयपुर में ज़मीनों की कीमतें बढ़ रही हैं पूरे देश में, हम बात करें प्रॉपर्टी सेक्टर में, पूरे देश में मंदी और जयपुर में तेजी, ये उन सब योजनाओं का जयपुर के विकास के कारण से संभव है, उन योजनाओं के कारण संभव है जो जयपुर के लिए बनाई गई हैं, उन कामों के कारण है। आज मेट्रो की हम उम्मीद कर रहे हैं, मेट्रो शुरू होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि भाई सुरक्षा के उपायों से कोई समझौता नहीं हो, जी, जल्दबाजी में मेट्रो नहीं चलाई जाए, क्योंकि जल्दबाजी में चलाने में अगर कोई कमी रह गई ठीक बात है। तो तो वो तो वो सुरक्षा के हिसाब से वो घातक हो सकती है। और एक एक व्यक्ति की जान और उसको किसी प्रकार की क्षति हो, ये कोई भी ना चाहेगा और न किसी को चाहना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला किया, सुरक्षा के जो मानक हैं उनसे कोई समझौता नहीं किया जाए। भले मेट्रो की जो शुरुआत है वो आचार संहिता लगने से पहले हो, चाहे आचार संहिता लगने के बाद। जी, 2009 में राहुल गांधी की जब बैठक थी रामलीला मैदान में, तो उन्होंने कहा था कि जयपुर विश्व स्तरीय शहरों में शुमार हो सकता और थोड़ा ध्यान दिया जाए तो, और उसी मैप में मैं मानता हूँ। तो क्या उसका नतीजा हो सकता है, चाहे मेट्रो रही हो चाहे दूसरी चीज़ें रही हो? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। देखिए, राष्ट्रीय नेता आते हैं, कहीं कोई बात इंगित करके जाते हैं, तो स्थानीय जो नेता होते हैं, स्थानीय जो नेतृत्व होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है उनकी बात की गंभीरता को समझें। और जो कुछ उन्होंने पॉइंट आउट किया है, जो कुछ उन्होंने रास्ता बताया, उस रास्ते पे चलने की कोशिश की जाती है। मुख्यमंत्री जी ने यही किया। राहुल जी ने ये कहा कि राहुल जी ने एक संभावना व्यक्त की और मुख्यमंत्री जी ने उस बात को एकदम पकड़ते हुए उसके अनुरूप जयपुर का विकास करने की कोशिश की। मैं मेट्रो की आपको बात कर रहा था। केंद्र सरकार की तरफ से भी हम बात करें तो योगेंद्र जी, लगभग 20 ट्रेनें हम इस 5 साल में हम नई चला पाएंगे। 20 ट्रेनें। जयपुर को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन डिक्लेयर हमने करवाया, हालांकि उस गति के साथ अभी काम नहीं हुआ। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ, जयपुर में रेलवे में जो रेल स्टेशन का ट्रैफिक है लगभग 80% के करीब बढ़ चुका है।
जयपुर में जो मूलभूत रेलवे स्टेशन में सुविधाएं होनी चाहिए, उन सुविधाओं को मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। हमने एस्केलेटर लगवाए हैं, लिफ्ट हमारे टाइम में लगी है, इसका रिनोवेशन हो रहा है, एग्जीक्यूटिव लॉन्च हमारे टाइम में बन रहा है। तो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के लिए जो जो चीज़ें मूल रूप से आवश्यक है, उनकी तरफ हम धीरे धीरे कदम एक कदम करके उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन का विकास हुआ है। अभी और मूल क्या चीज़ की आवश्यकता मानते हैं हम जयपुर रेलवे स्टेशन अभी हम चाहते हैं रेलवे स्टेशन वाईफाई हो, रेलवे स्टेशन पे जो ई गवर्नेंस का जो लाभ होता है वो भी रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से मिले। हम ये चाहते हैं कि जो शेड्स रिनोवेशन हुआ है, हम चाहते हैं कि वो सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे शेड बने। अभी हम ये चाहते हैं कि जो एस्केलेटर हमारे एक इस प्लेटफॉर्म पे लगा है, इसकी सुविधा प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे मिलनी चाहिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे तो सुविधा मिले, दूसरे पे नहीं मिले तो इसके लगने का जो कि सार्थकता है वो आधी रह जाती है। तो बाकी के जो प्लेटफॉर्म है उन पे भी एस्केलेटर्स लगें, जो सुविधाएं वो वहाँ मिलें। तो कुल मिला के एक ऐसा स्टेशन जिसमें आपको घुसते ही ऐसा लगे कि हाँ, आज हम विश्व के किसी भी रेलवे स्टेशन की बात करें, हमारे रेलवे स्टेशन पे वो सारी सुविधाएं मौजूद हों जो दुनिया के किसी भी रेलवे स्टेशन पे हो सकती हैं, तब हम इसको भविष्य स्तरीय। आप तो रेलवे कमेटी में भी हैं खुद भी? ये नहीं, मैं रेलवे कमेटी में नहीं हूँ। मैं संसद की एक तो मैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का मेंबर रहा। इस बार मेरे को उससे हटा के उसकी जगह मुझे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनाया। इसके अलावा मैं संसद की जो विभाग की जो स्थायी समिति होती है, पर्यटन, परिवहन और संस्कृति मंत्रालय की समिति में हूँ। इसके अलावा मैं विदेश मंत्रालय की जो एक कंसल्टेटिव सलाहकार समिति होती है उसका भी सदस्य हूँ। और संसद में एक कमेटी होता है संसद की, उनमें से एक कमेटी होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। मैं कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का भी मैं सदस्य हूँ। मुझे सांसद के रूप में विदेश जाने का भी मौका मिला। मैं माननीय जो हमारी लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके साथ उनके गुडविल डेलीगेशन में मॉरिशस गया। वहाँ मॉरिशस में जाके वहाँ का भी हमने वहाँ भी सब कुछ देखा, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीज़ें आपस में आचार विचार व्यवहार होता है। सारा जानने को सीखने को मिलता है। जी, फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर के गवर्नमेंट बहुत गंभीर अध्यादेश जारी है, उसके बाद में अभी हाउस में पेश भी कर दिया गया उसे। निश्चित रूप से देश की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात होगी गरीबों को। जो लोग जिनको कमी नहीं है या जिनकी आर्थिक स्थिति एक हद तक ठीक है, उनको जरूर ऐसा लग सकता है कि यार इसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन आम गरीब आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी का भी एक तरीके से कहना चाहिए, मैं कहूँ कि जुगाड़ करना पड़ता है, कई बार तो उनको एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। ऐसे लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम बनेगा वो उनके जीवन, ये कहना चाहिए कि उनके पूरे जीवन के लिए एक इतनी बड़ी सौगात होगा। कोई भूखा नहीं रहेगा। और सरकार का ये दावा, मेरी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का ये दावा कि हम पूरे देश में किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, हम उस दावे को पूरी तरीके से उसको निभा पाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी बिल जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये लोगों के जीने का आधार बनेगा। लेकिन विपक्षी दल हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अभी ही कांग्रेस को फूड सिक्योरिटी बिल की याद क्यों आ रही है, पहले नरेगा और उसके बाद अब यूपीए 3 के जो सपने हैं वो खाद्य सुरक्षा बिल में देख रही है। ये तो जब कोई बात कहने को नहीं बचती तो ये कहा जाता है कि ये 5वें साल में की जा रही है। सरकार 5 साल के लिए बनती है। जो हम घोषणा पत्र जारी करते हैं उसमें हम ये तो नहीं कहते ना भाई ये हम पहले साल में करेंगे, दूसरे में करेंगे, तीसरे में करेंगे, चौथे में करेंगे। हम कुछ हम प्लान लेके चलते हैं, कुछ घोषणाएं करते हैं, कुछ हमारी स्कीम होती हैं, उनको हम लेके चलते हैं। कोई पहले साल में भी उसकी शुरुआत हो जाती है, कोई दूसरे में होती है, कोई 5वें में होती है। अगर हम विपक्ष के आरोपों की बात ही मान लें, इसका मतलब 5वें साल में तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए गवर्नमेंट, नहीं साहब ये 5वां साल आ गया अब कुछ नहीं करेंगे। सारी सरकारें 5 साल, जो भी 5 साल के लिए चुनी जाती हैं वो सारी सरकारें 5 साल के लिए होती हैं और 5 साल काम करने की उनकी जिम्मेदारी भी होती है और 5 साल तक काम करने का उनका अधिकार भी होता है। तो महेश जी के साथ बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।